अच्छा, कल आपने कौन सी लीला को दर्शन करो को पता है? मैं बताऊं? हमारे पंडित जी बताएंगे। क्यों? कौन सी लीला थी? हमारे महाराज जी बता रहे हैं कि गोवर्धन लीला का दर्शन किया। गौ धन वर्धन दो भाव हैं बंधु। गौ माने होता है इंद्रियां, और इंद्रियों को पुष्ट किया जाए, इंद्रियों को मोड़ करके ईश्वर की तरफ लगा जाए, उसको कहते हैं वर्धन। समझने जैसी बात है। अभी हमारी इंद्रियां माया की तरफ है। अभी जी आंख है ना, इस सुंदर वस्तु को देखना चाहती है। ये जिब्या है ना, जिब्या, हाँ, ये मीठा खाना चाहती है। ये पैर हमारे सदा गलत जगह की ओर जल्दी चले जाते हैं। हाथ भी कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। जय हमारे परीक्षित महाराज है ना जी, बड़े सीधे। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा। गोविंद गोविंद कृष्णा। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा। गोविंद गोविंद जय हो गोपाल राधे कृष्णा। हे गोपाल राधे कृष्णा। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा। गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा। गोविंद अपन कहते हैं ना, फूल की ज्यादा पंखड़ी, यानी फूल की जगह पंखड़ी। हाँ। मैंने कहा परीक्षित जी से, परीक्षित जी कभी कभी 2-4-10 माला मंगा लिया करो। तो कभी तो इतनी माला मंगाए भैया, कल तो इधर भी माला, इधर भी माला, बहुत माला, और कुछ यज्ञ में भी चली जाती है मालाएं तो आती हैं। हाँ, अब कल भी बहुत मालाएं मंगाने वाले हैं। मुझसे कह रहे थे महाराज आज नहीं मंगा पाई, कल बहुत मालाएं मंगाएंगे। हाँ, प्रसंग पे आएंगे। गौधन वर्धन पुनरावृत्ति हो जाती है। हाँ, गौ माने इंद्रियां, और जब हमारी इंद्रियां मनमुखी ना होकर ईश्वरमुखी हो जाती हैं, गुरुमुखी हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि गौवर्धन हो गया। हाँ, समझ रहे हैं ना, हमारे विद्वान जन हैं, सब समझ रहे हैं। अभी हमारी इंद्रियां गौमुखी नहीं है, अभी मनमुखी हैं। अभी क्या होता है, प्रत्येक इंद्रियां रसवादन करना चाहती है रसों का, और जब वही इंद्री, ध्यान रखना, वही इंद्री जो अभी सांसारिक विषयों के रस को रसवादन कर रही थी, वही इंद्री जब गोविंद के रस का रसवादन करने लगती है तो उसको कहते हैं गौपी, अर्थात प्रभु के रस का पान करने वाली वही इंद्री गोपी हो जाती है। उसका नाम है गोपी। गोपी कोई अलग से कोई स्त्री औरत ना है, हम ही तुम में गोपी है। कई लोग तो भैया गोपी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। हाँ, हाथों में चूड़ियां पहने, गले में हार पहने और साड़ी पहने, होते हैं पुरुष लेकिन बन जाते हैं नारी। हमारे ब्रज में बहुत गोपी घूमती हैं। तो बंधु, सच्ची गोपी कौन है? जिसकी 10 इंद्रियां भगवान श्याम सुंदर के गुणानुवाद, कथा, लीला, चरित्रों का रसपान करती है, उसको गोपी बोलते हैं।
और गोवर्धन किसको बोलते हैं? जिनकी इंद्रियां अभी जो विषयों में लीन थी, छोटे छोटे विषयों में, संसारिक विषयों में, वो परमात्मा की कथा में, परमात्मा के गुणों में, उनके लीला चरित्रों में लग जाती हैं, तो कहते हैं भैया गोवर्धन हो गया। एक अर्थ ये अध्यात्म होता है, इसका अर्थ का अध्यात्म। एक ऐतिहासिक अर्थ है। ऐतिहासिक अर्थ में क्या है कि गौ माने गाय, और गायों की उन्नति की, गायों का क्या था, पतन हो रहा था ब्रज में, तो गायों की उन्नति की, गायों की रक्षा की, गायों को ऊपर उठाया, गायों को सम्मानित बनाया। भैया गोविंद ने कहा भैया बड़े काम की गैया, और लिख गए शास्त्र लिखैया। नंग नंग जाके बसत देवता, माथे मोर कन्हैया। हाँ, जीवित देवे दूध दही घी, मरे पे चाम पन्हैया। और गैया कैसी है? बाल कृष्ण के रक्षा करियो, तो खुश रहे सदा कन्हैया। तो ऐसी गाय की भगवान ने रक्षा करी। तो ये जो है गाय की प्रकृति की उन्नति की, वर्धन माने उन्नति, तो उसको कहा कि कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। दो भाव। तीसरा भाव क्या है कि एक बार अगस्त जी दक्षिण में जा रहे थे, तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि तुम अपने पुत्र को हमें दे दो। अब द्रोणाचार्य के पुत्र हैं गोवर्धन पर्वत। सो पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन अगस्त जी ने कहा कि तुम अगर हमारे साथ चलोगे तो द्वापर में गोविंद तुमको उठाएंगे, तो हमारे क्षेत्र में रहोगे तो हमें भी गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। तब तो गोवर्धन राजी है गए, बोले ठीक है हम चलेंगे। सो अगस्त जी ने उनको अपने हाथ पे रखा और उत्तरांचल से दक्षिण की ओर ले जाते रहे। और जैसे ही ब्रज आया, सो गोवर्धन महाराज भारी है गए, और जैसे ही भारी है गए, सो वे वहीं रख गए। अब ये शर्त लगाई थी कि जहां तुम मुझको रख दोगे मैं वहीं रखा रहूंगा, उठूंगा नहीं। अब अगस्त जी ने कहा कि भैया तुम यहाँ भारे है गए, तुम चलो मेरे साथ। तो बोले मैं तो ना जाऊं। अब अगस्त जी को जाना था दक्षिण, और वे ब्रज में होकर बैठ के रह गए। उन्हें पता था कि ब्रज में कन्हैया आएंगे, उनकी लीलों का दर्शन करेंगे। तो अगस्त जी को आएगा गुस्सा, बोले गोवर्धन मैं तो तुमको अपने साथ में इसलिए ले जा रहा था कि तुमको कन्हैया उठाएंगे तो मुझको भी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन तू यहीं रह गया। मैं तुझको श्राप देता हूँ कि प्रतिदिन तू एक तिल भर घट जाएगा। तो आज भी गोवर्धन तिल भर घट जाता है। अब बंधुओं, कल आपने गोवर्धन भगवान की पूजा देखी, सो कन्हैया ही स्वयं गोवर्धन भगवान बन गए। और सारा जो भोग था जो यहाँ आया था, सब कन्हैया गोवर्धन भगवान बन के भोग खा गए थे ना कल। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, इतना भोग आया था, सब कन्हैया खा गए। हमने सोचा एक आध बर्फी मिल जाएगी। परीक्षित महाराज ने एक हमको बर्फी दी, सो न जाने को ले गए, हमको को ना मिलो। इतना भोग कन्हैया खा गए। अब जब कन्हैया खा गए भोग, तो गोवर्धन भगवान बड़े प्रसन्न भये और सबको आशीर्वाद दियो। अब तब तक इंद्र को मालूम चल गया। इंद्र को मालूम क्या चल गया? बोले भैया बड़ी गड़बड़ है गई, ब्रजवासी तो बड़े अहंकार में आ गए, बोले उन पे तो दूध दही बढ़ाओ। भैया यादवन पे दूध दही बढ़ जावे तो बड़ो अहंकार हो जावे। हाँ भैया यादवों का बल क्या है? बोले गैया भैंस, जिनके पास गैया भैंस। अभी तुम बंबई तरफ चले जाओ ना, तो जो दूध दे रहा होगा वो तुरंत ही बिना पूछे कह देगा क्यों हीरो यादव हो? तो कहे जी। पहले यादवों को केवल जो दूध के किरण होते हैं उन्हीं से जाना जाता था। बाद में क्या हुआ, अभी एक दो नेता हो गए जो थोड़ा भारत में यादवों के जो नामकट नेता हो गए, तो उन्होंने यादवों को ऊपर उठाया। नहीं, यादवों को तो गैया चराने वाला, भैंसे चराने वाला, हल चराने वाला ही जानते थे। और बड़े बड़े विद्वान जन कहते थे कि यादव हो तुम्हें थोड़ी तिलक है, तुम तो केवल गैया घेरो और दूध बेचो बाजार में, और गोबर डालो और खाद डालो, खेती किसानी करो, यही तुम्हारी जिंदगी थी। लेकिन धन्य है उन महामानवों ने जो यादवों को ऊपर उठाया। मैं आपको बताऊं, यादव बहुत ऊंची सत्ता है। यादव में कृष्णदेव राय रहे,
बड़े राजा हुए। आज भी गुजरात में यादव राजा हैं, आज भी गुजरात में कन्हैया के वंशज राज कर रहे हैं। आपको मालूम हो तो यादव पत्रिका आती है झांसी से, उसको पढ़ना, यादव महासभा पत्रिका, तो बहुत सारी जानकारी है। तो मैं यहाँ पर कन्हैया के यदुवंश का गुणगान करने के लिए बैठा हूँ। अब इधर इंद्र कौन है? इंद्र है स्वर्ग का देवता। उसने कहा, बोले भैया ये तो देखो, खबरों पाई जब इंद्र ने, खबरों पाई जब इंद्र ब्रज मोरी प्रथा दई मेट, ब्रजवासन ने ना दई शरद ऋतु की भेंट। शरद ऋतु की भेंट का मतलब है शरद ऋतु में जो बलि दी जावे। आज भी तुम बलि देते हो। मैं कल भी चर्चा मैंने की थी आपसे कि जो शरद ऋतु में आषाढ़ की पूजा होती है, हमारे सुरेश भैया जानते हैं आषाढ़ की पूजा होती है जिसको कहते हैं मेढ़े की पूजा। हाँ, बाहरी पूजा। हाँ, वो मेढ़े की पूजा लगती थी, उसमें गौ हत्या होती थी, बैल काटे जाते थे। कन्हैया ने वो पूजा बंद कर दी इंद्र की। इंद्र तो नाराज हो गया। ओ भैया कर अभिमान सुरेश रिसाए, घन संबर तक तुरत बुलाए। संबर तक मेघों को बुलाया। अरे ब्रज के तो भैया दूध दही बढ़ गया, यादव तो बड़े अहंकारी हो गए, इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। दीना हुक्म नीर बरसावो, सकल बिरज गिरिराज बहावो। बोले इन्होंने किसकी पूजा की? दूतों ने कहा महाराज कोई पर्वत है ब्रज में, वो क्या बोलते हैं? बोले वो गोवर्धन। बोले उसकी पूजा की। बोले जाओ उस पर्वत को भी बहा दो, ब्रज को बहा दो, ब्रजवासियों को बहा दो। भैया भाई वारस, इतनी जोर से वारस भाई सुनो यह बचन मेघ ओढ़ धारे, सुनो यह बचन मेघ ओढ़ धारे, अति घन घोर बिरज नभ छाए। चौदस घिरी मूसलाधारा, मचो बिरज मूसलाधार बारिश भई कि चारों ओर हाहाकार मच गया और सभी जुर्म मिल करके नंद जी की पौर पे आए। नंद जी देखो, हम कहते थे कि मेढ़े की पूजा न करने से नुकसान हो जाए और नुकसान हैगा। अब देखो इंद्र भगवान कुपित हो गए, अब पूरे ब्रज को बहा देंगे, अब हम क्या करें? अब तो नंद जी भी बड़े परेशान हो गए। मैंने लाला की बात काम मान लिए तो लाला बोलो बालो है, छोटो है, अजान है, बापू का पतो, और मैं कैसा बूढ़ा हूँ, मैं तो जानकार था। मैंने लाला की बात मानकर पर्वत पजवा लो, अब क्या होगा? भगवान कैसे बचाएंगे? नंद जी बड़े व्यथित हो गए। जब तक लाला आए, बोले बाबा क्या बात है? बोले देख नहीं रहे हो? कन्हैया ने कहा देखो, अगर हमने पूजा करी है गिरिराज की तो गिरिराज जी हमारी रक्षा करे हैं। चलो सभी गिरिराज जी की शरण में चलें। अब तो जो है कन्हैया ने कहा, सकल गोप गौधन सहित सहित कुटुंब परिवार, गौवर्धन छत के तले करन लगे जयकार। तो सभी गोवर्धन अब छत के तले कैसे कन्हैया आए? कन्हैया ने लेके क्या किया, 7 वर्ष के लाला, ध्यान रखना, और वो 7 कोस का पर्वत, और कहते हैं भैया कि बापू लेके और एकदम छिगरी पे उठाए लो लाला ने। बोले गोवर्धन भगवान की जय। अब जब जो छिंगरी पे उठाए, बोले अभिमानी सुरराज का तारण ये अभिमान।
वो गोवर्धन गिर धर लियो सुंगरी पर भगवान। जैसे ही गोवर्धन को उंगली पे रखो तो सब्बा के नीचे आए गए। अब प्रभु के मुख तरफ को देखने लगे। अभी तो उनकी बाल लीलाओं का दर्शन किया था ना। हाँ, कुछ जरूर अद्भुत काम किए थे कान्हा ने। आग रूपी अघासुर को मारा था, पाप रूपी अघासुर को, बग पाखंड रूपी बगला को मारा था, और भी कई छोटे मोटे पूतना इत्यादि यमराजों को कच और क्या बोले यमराजों को उद्धार किया और बहुत से राक्षसों का वध किया था। लेकिन इतना नहीं समझा था कि छोटा सा लाला इतना बड़ा पर्वत उठा लेगा। जब देखा तो सभी मुख तरफ को देखे और मुख तरफ को देखे तो कहने लगे, कृष्ण बदन लख कहीं सब ग्वाला, भारो गिरी भारो नंद लाला। पर्वत तो बहुत भारो है, कोई लाला बड़ो भारो है। ऐसा ना हो कहीं गिर पड़े तो सब पिच हो जाए। कहीं गिर गया ये पर्वत तो सबकी चटनी आज बढ़ जाएगी। बोले तो क्या करें? तो कछु कछु गोप बोले ऐसा करें, ये जो लठियां है ना मोटी मोटी, इनको ऊपर लगाए ले। अब देखो कितने भोले हैं जो गोप। हाँ, ऐसे भोले भाले गोपों के घर में भगवान लीला किया करें। हाँ, बता ये 7 कोस का पर्वत कहीं लठियों से टटे, लेकिन कैसे भोले उन्होंने लेके लठ लगा लिया। तब दीने सब लठ लगाई, सो प्रेम भाव लको हंसी कन्हाई। जब चाहे भाव प्रेम रस चाखो, भक्तन भाव प्रेमी प्रभु राखो। सादर नाथ अगस्त्य बुलाए, देसादर जल पान कराए। अब पानी तो भैया पानी है, वो तो गिरे। अब अगर पर्वत को भी उठाए लो तो भैया जैसे छाता है और छाता को अपने सिर पे लगाए ले तो छाता के चारों तरफ से पानी बहे के ना बहे। अब इतना पानी बहे तो ब्रज तो वैसे ही बह जाए। जमुना रानी तो पहले ही उफला गई। तब कलिया ने कहा इंद्र को तो शिक्षा देनी पड़े। उन्होंने अगस्त्य जी को याद किया, बोले प्रभु पानी पी लो। अब हमको होता तो हम भी पी लेते, पानी तो इसमें है ना, कोई भर दो भैया लाला। अच्छा, अगस्त्य जी त्रेता युग के प्यासे थे, ऐसा कथा में सुना है। हाँ, माता जानकी जी ने राम जी ने उनको पानी नहीं पिला पाया। हाँ, बात छोटी सी है, कहूँ छोटी सी बात है। एक बार माता जानकी जी ने राम जी से कहा, जब माता जानकी जी अयोध्या में विराजती थी। हाँ, अब राम जी ने कहा ठीक है, बहुत संत हैं, हम लाएंगे इसे भोजन करा देना। बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, संतों को भोजन कराना चाहिए। सुबह वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, जाबाली जी आए, देवल आए, नारद आए, सबको भोजन कराओ। सब किसी ने 1 पूड़ी खाई, किसी ने 1.5 पूड़ी खाई, किसी ने 2 पूड़ी। कौन खाता? माता जानकी ने कहा कि कैसे बाबा हैं ये पूड़ी खाते ही नहीं। राम जी से कहा स्वामी थोड़ा सा निवेदन करूं। बोले कहो देवी। बोले कोई अच्छा सा कर्रा सा बाबा बुलाओ ना। राम जी ने कहा मैया जानकी जी को अपने पाक शास्त्र पर, अपनी रसोई पर बड़ा अभिमान है, चलो बुला लेते। राम जी ने कहा आगच्छ अगस्त्य देवाय मम नैवेद्य प्रसीदति। अगस्त्य जी पधारे, हमारा नैवेद्य स्वीकार करें। सो अगस्त्य जी आए। सो अगस्त्य जी ने कहा बहुत बढ़िया। सो अगस्त्य जी पालती मार के बैठ गए। अच्छा, अगस्त्य जी कौन है बताऊं? अगस्त्य जी वही हैं जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। कुंभज ऋषि, जहाँ भगवान भोलेनाथ देवी सती के साथ और राम कथा सुनने के लिए गए थे, वही अगस्त्य जी की बात कर रहा हूँ मैं। परिचय देना बहुत जरूरी है। अब अगस्त्य जी पालती मार के बैठ गए। माता जानकी ने बढ़िया 56 प्रकार के भोजन बनाए और अगस्त्य जी के सामने रख दिए।
मैया कोई संत पधारे तो बढ़िया स्नान करके भोजन बनाना चाहिए, और संत के साथ पे भोजन हो गए जिनमें लहसुन प्याज इत्यादि ना होता है संतों के भोजन। जब कोई संत हमारे घर पे पधारे तो बढ़िया श्रद्धा से भोजन बनाओ, उन्हें आदर से बिठा लो, उन्हें बढ़िया सबसे पहले संत के चरण धो। हाँ नियम है, जब तुम्हारे घर पे कोई संत पधारे सबसे पहले इनके चरण धो, हाथ धुलाओ, फिर चरण करने के बाद उन्हें आसन लगाओ, स्नान ध्यान करके बिल्कुल विधिवत भोजन बनाओ, फिर उनको जबाओ। सो माता जानकी जी ने इसी रीति से भोजन कराया। अगस्त जी के सामने जैसे 56 भोजन आए, सो अगस्त जी ने क्या किया, आराम से लिया, ऐसी पूरी थाली में एक मुट्ठी भरी और गोविंद आए नमो नमः कर लिया। माता जानकी जी ने अपने सखी से कहा, देखो पर्स में कोई कमी न रह जाए। अब इसमें उर्मिला जी भी हैं, मांडवी जी भी हैं, श्रुत कीर्ति भी जी हैं। अब अगस्त जी आए तो भैया किसी दासी मासी से थोड़ी भोजन कराएंगे। सो देखा, मांडवी ने कहा, दीदी ये बाबा तो सब खाएगा। बोले कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम जो चाहते थे कि कोई बाबा खाने वाला तो आए। सो उन्होंने लेकर के और जल्दी से परसा कर दी, और जैसे ही परोसा वे लौट के ना आ पाई, अगस्त जी ने सब गोविंदाई नमो नमः कर लिया। अब तो अगस्त जी ने थोड़ी सी क्या लीला करी कि परसैया दौड़ दौड़ के परसे अगस्त जी खा जाएं, वे परसे वे खा जाएं। माता जानकी जी ने समझ लिया अब हम नहीं बना पाएंगे। उन्होंने किया गणेश जी को याद, गणेश जी जल्दी आओ। बोले क्या? बोले कभी कोई हलवाईगिरी का काम किया है क्या तुमने? गणेश जी बोले किया तो नहीं है। तो बोले फिर प्रथम पूज काय को बन गए? बोले प्रथम पूज तो हम इसलिए बन गए कि हमने परिक्रमा लगाई थी, अपने माता पिता की सेवा की थी। बोले तो आज हमारा काम कर दो, हलवाई का काम कर दो। भाई बुद्धि के देवता हो ना। गणेश जी बोले देखो हम बुद्धि के देवता तो है ना, लेकिन हलवाई के देवता नहीं है, हलवाई गिरी हम नहीं आवे। उन्होंने कहा देखो आज तो करना पड़े, अगस्त जी से बात विधि है। उन्होंने लेकर के गणेश जी को झाड़ो पकड़ा दिया। अब पूड़ियां कड़ने लगी जल्दी जल्दी। अब इधर से पूड़ियां कड़े और मांडवी और श्रुत कीर्ति और उर्मिला और भी अब तो दासी दास थाल के थाल ले जाने लगे। अगस्त थाल के थाल पाने लगे। एक तरफ से अगस्त जी पाते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जितना आटा पिसा हुआ रखा था वो पूरा आटा तो गोविंदाई नमो नमः हो गया। माता जानकी को पसीना आ गया। माता जानकी ने कहा जाके बाबा से पूछो कि क्यों पूरी के अलावा कुछ और खाते हो? बाबा बोले सब खाते हैं, लेते आ। तो भैया जो कुछ और रखा था भोजन इत्यादि जैसे चने हैं, गेहूं हैं, दालें हैं, सो वो भैया पका नहीं कच्ची लाने लगे। सो अगस्त जी पाने लगे। अब तो भैया खाते खाते जब माता जानकी जी ने देखा कि अवध के महल में कुछ भी भोजन नहीं बचा है, अब भैया को पसीना आ गया। अब क्या करें? तो राम जी के पास गई, चरणों पे गिरी, स्वामी गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले बाबा तो खाते ही जावे, खाते ही जावे। बोले देवी तुम ही तो कहती थी कि कोई कर्रो सा बाबा लाओ। सो भैया कर्रो सा बाबा बुलाई लो। तो कहले ठीक है खा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पानी तो पी लेवे। सो बोले थोड़ा अगस्त जी से जाके पूछ आओ कि बाबा पानी भी पियेंगे क्या? सो अगस्त जी से पूछा कि बाबा पानी भी पियेंगे कि भोजन ही करते जाएंगे? अरे बोले देवी पानी तो जब पियो जावे जब आधो भोजन है जावे। अभी तो भोजन आधो ही ना भयो, हम आधे अफर जाएंगे तो पानी पियेंगे। अब माता जानकी ने कही तेरो भलो हो बाबा, अरे पूरा अयोध्या का अन्न खा गए, अभी तक आधे ना अफरे। माता जानकी ने राम जी से पूछा कुछ दवा नहीं है ऐसी, कोई युक्ति नहीं है ऐसी? बोले है तो संसार में भैया सब चीज की दवा हो गई। तो माता जानकी जी थक गई। बोले कि एक काम करो, राम जी ने बताया कि तुलसी दल ले लो, और तुलसी दल लेकर के एक कह देना वासुदेव कुटुंबकम तृप्ति, संपूर्ण संसार वासुदेव यानी सब संसार एक कुटुंब है और आप उस कुटुंब में एक हैं, इसलिए आप जो पाए तो सारा संसार तृप्त हो जाए। और तुलसी दल समर्पित कर दिया। तो बंधु जैसे ही तुलसी दल समर्पित किया, स्वागत जी बोले ठीक है, अब जितना आपने खिलाया सो ठीक है, अब पानी पिलाओ। अब माता जानकी घबरानी, बोले भोजन इतना खा गए, कहीं ये पूरी सरजू की सरजू पी गए तो अयोध्यावासी प्यासे मर जाएंगे। माता जानकी जी बोले देखो हम तुम्हारी अर्धांगिनी है कि नहीं? राम जी बोले वो तो ठीक है, अर्धांगिनी तो तुम हो।
तो बोले ऐसा करो, हमने भोजन कराया, पानी तुम पिला दो। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने निवेदन किया, बोले अगस्त जी महाराज अभी तो व्यवस्था है नहीं पा रही पानी की, हमारी जो कुगा चोए आ गए, हेडपंप खराब हो गए, और ऐसा करो हम द्वापर में आपको व्यवस्था कर देंगे पानी की। सो भैया आज अगस्त जी को कन्हैया ने बुलाए, और जितना जो पानी बरस रहा था, और एक तरफ से वो रास्ता था ना जो पर्वत से नीचे गिरने का, सो अगस्त जी ने चुल्लू लगा लिया और अगस्त जी पानी पीना प्रारंभ किया। अरे कन्हैया मेरो बारो, ओ लाला मेरो बारो, ए कन्हैया मेरो बारो, ए लाला मेरो बारो, मुख पे गिरवर लीनो दारो, कन्हैया मेरो बारो, मुख पे गिरवर लीनो दारो, कन्हैया कन्हैया मेरो बारो, आनंदा मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, पे गिरवर दारो, कन्हैया मेरो बारो, पे गिरवर दारो, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया की जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया की जोर लगाओ, यो कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया, ओ पर्वत में गिरवर, ओ गिरवर में बूझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, पर्वत में बूझ अपार, कन्हैया लाला जी लरम कन्हैया, कहीं मूर्ख न जाए जग भैया, लाला जी लरम कन्हैया, कहीं मूर्ख न जाए कन्हैया, लाला जी लरम कन्हैया, कहीं मूर्ख न जाए जग भैया, ओ गिरवर में, ओ गिरवर में, ओ गिरवर में कन्हैया मेरो बारो, पर्वत में बूझ अपार, बरसा हीरो जब खूब इंद्र ने हीरो बरसाने में जलवर हीरो बादल बरस
बरस गए हार कन्हैया मेरे सावन बरस बरस गए हार कन्हैया ने जब गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया, इंद्र के जो समर्थक नामक मेघ थे वर्षा करते करते थक गए, हपाते हपाते इंद्र के पास पहुंचे, बोले महाराज अब हम पे जितना जल था हमने सब बरसा दिया, लेकिन भैया ब्रज में तो धूल उड़ रही है। जब इंद्र को समझ में आया कि मेरी भूल है, अहंकार गौ इंद्र का दियो देव गुरु ज्ञान, तभी इंद्र करने लगा कृष्ण स्तुति गान। कामधेनु को आगे करके ऐरावत पर बैठकर वज्र हाथ में लेकर के इंद्र आया। आकर के पहले तो उसने वज्र चलाया, लेकिन भगवान ने वज्र को स्तंभित कर दिया। आज इंद्र स्तुति करता है भगवान की, बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति करता है। श्री कृष्ण चंद्र कृपाल शरणम शील शोभा सागरम, आनंद कंद सुचंद्र बनता सुतावर सुंदरम, बनमाल नयन विशाल वंशी अधर सेज सुशोभितम, सुरभूप रूप अनूप कोटल मदन मन मन मोहतम, घुंघराली लट कुंडल मुकट कट फेंट पट पीतांबरम, अनबोल बोल कपोल गोल सुडोल मुख शोभा परम, मैं शरण चरण है भरण सुख करुणा करण दुख भंजनम, कर जोर विनय बहोर द्रवौ किशोर खल दल गंजनम। भगवान तुम अज्ञान हम भूले कर्म भटके भरम, हे बाल कृष्ण दयाल द्रवौ कृपाल प्रभु करुणा करम। बड़ी सुंदर ये अष्टक इंद्र ने कहा, भगवान बड़े प्रसन्न भय, कामधेनु पै धारसन कर विधिवत अभिषेक, करहि दंडवत सुरपति प्रभु पद मस्तक टेक। आज कन्हैया इंद्र से प्रसन्न भय, बोले इंद्र कोई बात नहीं है,
तूने एक बढ़िया काम किया इसलिए हम तुझसे प्रसन्न है। बोले क्या काम किया प्रभु? बोले तूने सारे भक्तों को मेरे नजदीक कर दिया। इंद्र ने संपूर्ण भक्तों को कन्हैया के समीप किया, और जो भक्तों को कन्हैया के समीप करते हैं उन पे कन्हैया सदा प्रसन्न है। आज यहाँ तुम सब कन्हैया के समीप हो, जिसने भी आपको यहाँ बिठाला है, मैं सबसे पहले उन महा संत को, या जिसके अंतःकरण में पहली बार ऐसा संकल्प उदय हुआ था कि हम यहाँ यज्ञ करवाएं, भागवत करवाएं, उनको मैं बार बार प्रणाम अभिवादन करता हूँ। क्यों कि किसी के दिल में तो ये बात आई होगी पहले, जिसके हृदय में ये बात आई कि हम यज्ञ करें, हम भागवत करें, हम मंदिर बनवाएं, हम हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, जिसके दिल में ये बात पहले आई होगी, हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कन्हैया के नजदीक कर दिया। आज सुंदर वरदान देते हैं, कहते मनमोहन बोले मुझे जाओ धाम सुरराज, और जीवन में करना नहीं अहंकार के कार्य। इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीला है। कंस को खबर होती है कि ब्रज में कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, बड़ा अचरज मानता है। यहाँ पर एक छोटी सी लीला और आती है। वैसे लीला तो कन्हैया की इतनी है कि भैया मुंह पे तो ना कही जावे, हाँ, लेकिन मेन जो लीला है वो अपन जो है थोड़ा सा छूते चलेंगे। आज बड़ी ही प्रेम की लीला है एक, और वो प्रेम की लीला कौन है कि राधा पुनर्मिलन की लीला। पहली बार भगवान श्याम सुंदर से राधा कब मिलती हैं? जब नंद बाबा न्योता देते हैं और बरसाने, तो बरसाने के वृषभानु न्योता नंद बाबा को देते, नंद बाबा अपने सब ग्वाल वालों के साथ जाकर के होली खेलते हैं बरसाने में। तो वहां पर जब न्योता देने आते हैं वृषभानु जी, तो साथ में छोटी 5 वर्ष की लाली को भी लाते हैं, श्री राधा जी को। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। और वहां श्याम सुंदर का और राधा जी से प्रथम मिलन होता है बंधु। मैया यशोदा कहती है कि लाला तुझे लाली को खिलाने के लिए ले जा। अब कन्हैया वहां पर छोटे हैं, ध्यान रखना, राधा रानी 1 वर्ष बड़ी है कन्हैया से, तो कन्हैया को कैया धर के राधा धरे श्याम को कैया, और हरि अभय हल कैया, ध्यान रखना। तो वहां जाती हैं और भांडरी वन में उनका विधिवत विवाह होता है, ब्रह्मा जी उनका विवाह करते हैं। ये जो श्री कृष्णायन महाकाव्य है ना, जिससे हम कथा कर रहे हैं, बड़ा विस्तार से विवाह बताया है, लेकिन राधा की पुनर्मिलन की लीला हम बताते हैं। सुनो हो माँ प्रभु चरित्र शीला, राधा पुनर्मिलन की लीला। जब ब्रज में अनेक उत्पात होने लगे, एक से एक कोई ना कोई आ जाता, कोई राक्षस आ जाता, कुछ कोई भेष बना के आ जाता, कोई बैल का भेष बना के आ जाता, कोई गधा के भेष बना के आ जाता, कोई बगला का भेष बना के आ जाता, कोई अजगर का भेष बना के आ जाता, कोई पूतना जैसा भेष बना के आ जाता, और कन्हैया को सभी मानने के लिए तैयार। भैया देखो तो इतने अच्छे लाला को सब मानने के लिए तैयार कैसी है ये दुनिया, और कैसा रहा होगा वो द्वापर युग कि भगवान को भी सभी मानने के लिए तैयार। अरे कन्हैया ने किसका क्या बिगाड़ा है भैया, वो तो संसार के कल्याण के लिए आए हैं। कन्हैया ने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया बंधु। कन्हैया की दृष्टि सदा ही सात्विक रही। कन्हैया ने जिस पे हाथ रख दिया उसका कल्याण हो गया। वन में भटक रहे थे बेचारे पांडव, कोई नहीं था उनका। धृतराष्ट्र ने अन्याय करके जंगल में निकाल दिया उनको। आज कन्हैया ने अपना हाथ रखा और उनको विजय दिलाई महाभारत में। तो ऐसे कन्हैया को भी दुनिया ने नहीं बख्शा। मैंने एक छोटी सी कहावत सुनी, बोले राजा भरत सीधे प्यासे देते थे, उल्टे प्यासे लेते थे, फिर भी कहते थे मार अरे भैया जाके जा उल्टे नाने औंधे लाने तो माड़ा ही डाले। तो दुनिया बड़ी विचित्र है। दुनिया कभी भी किसी को नहीं बख्शती, ऐसा ना करना कि दुनिया हमको बख्श देगी। तो जब उत्पात होने लगे, नंद बाबा एक बार शामिल मुनि के पास गए। बोले बाबा, बोले महाराज मेरे नगर पे, मेरे गांव पे तो बड़े उत्पात हो गए, कभी लांगूट बन के राक्षस आ जावे,
मालूम चले कभी पेड़ों गिर पड़े, पता ही न चले। सांडिल जी ने कहा ऐसा करें नंद बाबा, तुम तुलादान करवा दो कन्हैया को। बड़ी प्रसन्न भय। अब उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया, जिनमें ब्रसवानु भी जाए और ब्रसवानु के साथ में लाली भी आई, यानी राधा रानी भी पधारी। अब ध्यान रखना, तुलादान जानती है, तुलादान माताएं जानती हैं। छोटे से लाला को एक तरफ तराजू में रखो जावे और एक तरफ सोना चांदी अन्न वस्त्र धन मिठाई पकवान सब रखो जाए, और फिर वो जितो धन चढ़े वो सब गरीबन में बांट दिया जाए। ये तुलादान की परंपरा ही है। तो सभी को बुलाया, पाती बरसा ने भिजवाई, तुलादान उत्सव सुखदाई। आज तुलादान होता है। आई लली ब्रसभानु की वृंदावन शुक्रासु, प्रभु दर्शन की कामना हृदय प्रेम प्यास। तु सादर नंद सकल सन्माने, सब प्रभु दर्श पाए हर साने। नंद भवन अति उत्सव आजू, मंगवाई एक दिव्य तराजू। धरे दानेत धन एक बाजू, दूजी लंग विराजे ब्रजराजू। अब एक लंग कन्हैया स्वयं विराज गए और एक लंग सोना चांदी हीरे मोती धरने लगे। बंधु बड़ा चमत्कार हुआ। अच्छा एक बात बताएं, कन्हैया को सोना चांदी से तोला जावे? कोई तोल सकेगा? बड़ा प्रयास किया, लेकिन कन्हैया तो इतने ना उठे, बड़े परेशान। तब तो मैया यशोदा भी परेशान। जितना भैया धन धान बड़ा पड़ा था नंद के भवन में, पूरा तराजू पे रख दिया। अब तुम कह महाराज तराजू पे बना कैसे होगा? जितना रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, वो तराजू का पला भरे ही ना। वो तो भगवान की लीला थी ना। अब परेशान हो गए। धर धर दाने अन्न धन हारे, भरे न पला भये प्रभु भारे। प्रभु ही जानन हारी, उठी मुदत ब्रसभान दुलारी। परमात्मा के हृदय की। अच्छा ये ऐसी बात रामचरितमानस में भी आई है। कहाँ आई है? जब तो पिए ही किसी जानन प्रसंग में माता जानकी जी ने मुद्री उतारी है ना। रामचरितमानस की कथा सबको विदित है, लेकिन माता राधा जी ने मुद्री उतारी। जब देखा कि कन्हैया तुल ही नहीं रहे, तो राधा जी ने क्या उतारा देखें कि निजी मुद्री सहे प्रीत उतारी, में स्वरूप पला पर भारी। जय हो।
माता राधा जी ने अपने हाथ से मुंदरी उठाई और मुंदरी उतार करके उस मुंदरी के साथ में अपनी प्रीत ही उतार दी। लिखा है चौपाई में, निज मुंदरी सह प्रीत उतारी। ऐसा प्रतीत हुआ कि राधा जी ने अपनी सारी प्रीत उतार करके कन्हैया के दूसरे पला पे रखी, प्रेम स्वरूप पला पे धारी। और जैसे ही तुलसी दल लिया और तुलसी दल धारण किया मुंदरी के साथ में, सो प्रभु तो सदा प्रेम पे आ जाए। धन से कन्हैया कभी नहीं हारे, धन से कन्हैया कभी नहीं तुले, और उस मुंदरी से कन्हैया तुले। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। नंदो भवन में ओटी, नंदो भवन में होठी जुगल प्रेम जयकार। प्रेम बिहारी की कला उमा को जाननहार। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे उमा, ये जो है प्रेम बिहारी की बड़ी पावन कला है, इसको कोई नहीं जान सकता। भगवान श्याम सुंदर और जो है यहाँ प्रेम से तुल जाते। अब